बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। दहशतगर्दों ने एक बार फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को निशाना बनाया है। मुतअद्दिद सिक्योरिटी अहलकार शहीद, और उससे पहले के 24 घंटे भी बहुत कत्ल गारतगरी में गुजरे। और उससे पहले हम जानते हैं कि पूरी कौम को किसी नामालूम मकाम पर कहीं चंद माह पहले कि यहां वक्त के तय्युम पर भी इख्तिलाफ रहा, कहीं फिल्माई गई एक वीडियो फिल्म का मुख्तसर हिस्सा दिखाया गया। अचानक एक एनजीओ की सरबराह की जानिब से एक मखसूस वक्त पे उसे सरेआम लाया गया और फिर सवात में हुआ वो अमन मुआहिदा जिस पर जरदारी साहब पहले ही कई हफ्तों से दस्तखत करने से हिचकिचा रहे थे, और यकीनन उसकी वजह वो मुमकिन गैर मुल्की खफगी थी जिस पर बोझ हमारे हुक्मरान अपनी तमाम तर कौम की नाराजगियों, गुस्से, एहतजाज और मुतालबात के बावजूद नहीं उठा सकते। अब जरदारी साहब को एक और मुआहिदे से यकीनन इस बार बड़ी हद तक अवामी हमायत के साथ रूगर्दानी का जवाब फराम हो जाएगा। इसी दौरान एक और ड्रोन हमला लातादाद बेगुनाह मजीद खाख्तर हो गए और सूबा सरहद या पख्तूनख्वा में ना सिर्फ जरदारी साहब की इत्तेहादी हुक्मरान जमात अवामी नेशनल पार्टी, जिसने मुकम्मल सेकुलर नजरियात का अलंबरदार होने के बावजूद निस्बतन मोतदल मिजाज तहरीक के निफाज शरीयत मोहम्मदी से उन खतरात के बाद मुआहिदा दस्तखत किया था कि ऐसा ना होने की सूरत वो मुख्तलिफ गुरोह जो इस वक्त खुद को तालिबान के पर्दों में छुपाकर कई टोलियों में तकसीम अफगानिस्तान में काबिज इत्तेहादी अफवाज से लड़ने के बजाय खुद अपने ही अवाम और सिक्योरिटी इदारों को हदफ बना रहे थे, और जिनमें से कई के बारे में ये मजबूत तासुर मौजूद है कि गुजरे कुछ अरसे में उनकी तरबियत ही इन खतूत पे की गई कि चूंकि इत्तेहादी अफवाज से जाके पंजा आजमा होना दुश्वार है, इसलिए अपने अवाम और सिक्योरिटी एहलकारों को मारो, क्योंकि ये सब गैर मुल्कियों के इत्तेहादी होने के बायस वाजिबुल कत्ल हैं। चुनाचे फिर कबायली इलाकों और सरहद पार भी ऐसे मदारिस कायम हो गए गुजरे सालों में, जहां भरपूर सरमायाकारी के बाद उन आबादियों का रुख किया गया जहां गुजरे चंद सालों के दौरान एक बदउनवान सियासी और रियासती निजाम में पहले से डरे सहमे बेजार गरीब अवाम पर खौफ और हिरास और दहशत से गलबा कोई मुश्किल काम ही नहीं था। एनबी ने जिस पर कुछ अर्से पहले तक ये इल्जाम था कि वो मखदूश होते हालात में खुद को सियासी अमल से अलग करके राह फरार इख्तियार कर रही है, सूफी मोहम्मद समेत उन शख्सियात के साथ उसने मुआहिदा किया जिन्हें नौजायदा पुरस्रार तालिबान के बरखिलाफ उन इलाकों के लोग कई सालों से जानते हैं, वो वहीं के रहने वाले हैं, ताकि फिर उन्हीं के जरिए मामला पे कुछ काबू पाया जा सके। बाहर से हमेशा की तरह मुखालफत हुई, जरदारी साहब की तरफ से पसोपेश के दौरान ड्रोन हमले होते रहे, और तब जबकि मुआहिदे पे इंतहाई संजीदगी से तमाम तर नजाकतों को मद्देनजर रख के फहमो फरासत से अगला कदम उठाने और मुल्क के अबतर होते अमन और अमान के हालात और एक बड़े हिस्से को जो आहिस्ता आहिस्ता खुद को रियासत की गिरफ्त से अलग कर रहा है वापस जेर तसल्लुत लाने की जरूरत थी। तमाम तर तवज्जो अदलिया की बहाली पे, अपनी अना की बरतरी और फिर इंतहाई भोंडे अंदाज में नाकाम होने वाले तख्त पंजाब की फतह वगैरह पे मरकूज हुई। लाहौर में पै दर पै दहशतगर्दी के वाकयात हुए और उसके दौरान बार बार ब्यूरोक्रेसी की भरपूर खाड़ पुछाड़ होती रही। फॉरवर्ड ब्लॉग, मफाहमत के वो हैरान कुन मुजाहरे जिन पे गलत बयानी, झूठ और फरेब में डूबे वो तमाम बयान जिन पे उन्हें देने वालों के अलावा सबका सर शर्म से झुकता है, और जहां तमाम तर गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के बाद खुद आला तरीन अमरीकी ओहदेदारों ने पहली बार खुल के इस दौरान अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी हसास अदारों के खिलाफ बयानात की तोपों का रुख मोड़ दिया। और जब अमेरिकन ईवान ने नुमाइंदगान में पाकिस्तान एंड्यूरिंग असिस्टेंस एंड कॉपरेशन इनहांसमेंट या पीस एक्ट के नाम से $1.5 अरब सालाना का वो इमदादी बिल इंतहाई सख्त निगरानी और पाबंदियों के साथ पेश हो रहा है, जो कि पाकिस्तान को दी गई फौजी इमदाद को सियासी हुकूमत के मातहत करने के साथ साथ ये भी यकीनी बनाना चाहता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खातिर ख्वाह कामयाबियां हासिल की गई। और यहां अहम तरीन नुक्ता जो तवज्जो तलब है वो ये है कि ज्यादातर इमदाद इस $1.5 अरब की पाकिस्तान में जमहूरी अदारों के इस्तेहकाम, तालीम और इंसानी हकूक की बेहतरी के लिए मुख्तस होगी, क्योंकि बकौल सदर ओबामा पाकिस्तान को आइंदा ब्लैंक चेक नहीं दिया जाएगा। इसलिए गालिब इम्कान यही है कि यूएसए एड नामी अदारे के तवस्सुस से अगले कुछ अरसे में वो तमाम एनजीओज आपको भरपूर फाल होती नजर आएंगी जो तालीम के शोबे में बड़े इनकलाब और उसके लिबरल किए जाने के मुशर्रफ दौर से कहीं ज्यादा आगे आके नारा बुलंद करती आपको नजर आएंगी। वो अदारे भी अचानक गैर मामूली तौर पर मुतारिक हो जाएंगे जो इंसानी हकूक और खसूसन औरतों की आजादी जैसे
मंशूर पर अपना वजूद रखते हैं और जिन्हें यकीन है कि अगले कुछ अरसे में रियासत मिलने वाली बराह रास्त इमदाद के बाद उनके सामने सन्नगु होकर इन तमाम मामलात पर उनके सर्टिफिकेट्स की भी मोहताज होगी। यहां बांग्लादेश बार बार एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है जहां एनजीओज ने वो तमाम तर काम कर दिखाए जो गैर मुल्की इमदाद देने वालों की नजर में बहुत अहसन थे। पाकिस्तान के हर इलाके खसूसन सूबा सरहद पख्तूनख्वा में इस वीडियो फिल्म से कहीं ज्यादा बर्बरियत का मुजाहरा करती वीडियो फिल्म्स हर डीवीडीज हर गली कूचे में आम फरोख्त हो रही हैं, हर जगह दस्तयाब है, हर से दराज से। ऐसी भी हैं जिनमें कम से 12-13 साल के बच्चों से आम अवाम और सिक्योरिटी एहलकारों को जिबा करते दिखाया गया है, लेकिन जाहिर है ना तो वो डीवीडीज टीवी चैनल पे चलाई जा सकती हैं और ना यूट्यूब या किसी और वेबसाइट पे, और ना ही वो इस वक्त उन मकासद पे पूरा उतरती हैं जो इन तमाम अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के लिए इंतहाई अहम है, जो रफ्ता रफ्ता इस अफरा तफरी और कत्ल वारिस से लुत्फ अंदोज होने की ख्वाह हैं। मद्देनजर रखिए कि किस तरह अचानक इस वीडियो फिल्म के एक हिस्से ने नमूदार होकर पूरे मुल्क और फिर दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया। मजहब और शरीयत पे लाहासिल और बेमकसद बैच चिढ़ गई। निजाम अदल मुआहिदा शायद अब कहीं हवा हो गया, क्योंकि खुद हुकूमत में शामिल एक अहम इत्तेहादी जमात MQM की तरफ से दूसरी इत्तेहादी जमात ANP पर दोनों सेकुलर नजरियात रखती हैं। अब यह इल्जाम भी आयद हुआ है कि ANP दरपर्दा तालिबान के साथ मिली हुई है, और यह भी कि यह वाकया सवात मुआहिदे से पहले का नहीं बाद का है, MQM का ही कहना है। इसी दौरान एक और खुदकुश हमलावर ने आज सुबह कबायली इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, और आज आप जानते हैं कुछ देर पहले इस्लामाबाद में, और बेशुमार बेगुनाह खून में नहलाए जा रहे हैं मुसलसल। एक और दिलचस्प मामला यह है कि जहां लाहौर में चंद रोज पहले हुई दहशतगर्दी के बाद वफाकी हुकूमत और मुशीर दाखिला कुछ दबाव और तनकीद की जद में आ चुके थे। कानून शिकनी के ताजा तरीन वाक़े में जो सवात से गालिबन जिसने जन्म लिया है, उस वीडियो फिल्म के मुताबिक मुतालबा वजारत दाखिला से नहीं हुआ, पहली बार चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से हुआ है, जो अगले कुछ अरसे में दीगर अहम सियासी मुकदमात पर सोच विचार करने जा रहे थे। एक और हदफ यह हासिल हो गया कि अदलिया बहाली तहरीक के दौरान जो नजरियाती तौर पे तकसीम खत्म करती कौम इकट्ठी हो गई थी, हर मकतबा फिक्र से यकजा हो गई थी, उसे फिर रिजत पसंदी और तरक्की पसंदी की बरसा बरस से जारी ला हासिल बहस की दलदल में दोबारा धक्का दे दिया गया। हफ्ता रवा के दौरान अगले चंद रोज में खित्ते के लिए नामजद हुए अमरीकी नुमाइंदे रिचर्ड होलब्रुक और अमेरिकन चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मिलन गालिबन 6 अप्रैल को तब पाकिस्तान के दौरे पे आएंगे जब अमेरिकी सदर ओबामा आज जर्मनी और फ्रांस में नेटो कॉन्फ्रेंस के बाद फिर 5 अप्रैल को चेक रिपब्लिक जाके प्राग में यूरोपीय यूनियन का इजलास भुगता के तब जब होलब्रुक और मिलन साहब हमारे यहाँ पाकिस्तान में होंगे, ओबामा तुर्की जाके अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस या तहजीबों के इत्तेहाद नामी उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे होंगे, जहां दिलचस्प तरीन मामला यह होगा कि साबिक ईरानी सदर मोहम्मद खातमी, जिन्हें वाशिंगटन के कई हल्के अहमदी निजात के बरक्स इत्तेदाल पसंद कहते हैं, वो भी तुर्की में मौजूद होंगे। तुर्की पहला इस्लामी मुल्क है जहां अमरीकी सदर जा रहे हैं, और यह भी मद्देनजर रखिएगा कि जॉर्जिया, ईरान, शाम और इराक से सरहदें रखता तुर्की ना सिर्फ ये कि गैर अरब मुल्क है, बल्कि अमेरिका के बाद नेटो में सबसे ज्यादा फौज किसी भी दूसरे रुकन मुल्क से ज्यादा इस वक्त तुर्की की है। ये वाहिद नेटो का रुकन मुसलमान मुल्क है। चंद रोज पहले तुर्की में जरदारी साहब के हामिद करजई से तुर्क सदर अब्दुल्ला गुल की मौजूदगी में मुलाकात हो चुकी है, और यहां मैं ये भी याद दिलाता चलूं कि इससे कतई नजर के अफगानिस्तान में तुर्कमन एक छोटी अकलियत में मौजूद हैं, लेकिन वहां की तीसरी बड़ी कौमियत यानी उज़्बेकों पर तुर्की का गहरा असर है। और तभी शुमाली इत्तेहाद के अहम कमांडर जनरल रशीद दोस्तम, जो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं और जो तालिबान के भी खिलाफ एक